तो स्टूडेंट समझते हैं हम लोग लाइन एंड पॉइंट अप्रोच को। ये क्या है? ये आपका पॉलीगन रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है, पॉलीगन को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम में एक तरीका है। हमने इसके पहले दो वे को देखा, ठीक है, ट्रेपेजॉइड वाला देखा एंड उसके पहले डायरेक्ट मेथड को देखा। लाइन एंड पॉइंट अप्रोच क्या कहता है कि हम सिस्टम में क्या करेंगे, लाइन की इंफॉर्मेशन को डालेंगे। अगर आपको ध्यान हो स्टूडेंट, हमने जब वेक्टर और रास्टर स्कैन सिस्टम पढ़ा था अपने फर्स्ट यूनिट में, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि रास्टर स्कैन में क्या होता है, वहां पे एक मेमोरी बफर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लाइंस और पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं, है ना। वो मेमोरी बफर क्या करता है, लाइंस और पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जस्ट वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। यहां पे क्या कहा जाता है कि अगर मान लिया जाए हम सिर्फ बफर में, यहां पे लाइन एंड पॉइंट अप्रोच जो है वो थोड़ा सा अलग अप्रोच यूज करता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली लाइन एंड पॉइंट अप्रोच क्या होता है, कि हम क्या करेंगे, लाइंस और पॉइंट का जो इंफॉर्मेशन होगा वो सिस्टम में प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लिया जाए हमें कुछ इस प्रकार का चाहिए हमें पॉलीगन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइंस की इंफॉर्मेशन और पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट से, ये है, फिर ये है, फिर ये है और ये, मान लिया जाए ये हमारे पॉइंट्स हैं, हमने प्रोवाइड करा दिया। लेकिन सिस्टम को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइन किससे जाके कनेक्ट होगा, या कैसे ड्रॉ करना है, या किस शेप में ड्रॉ करना है। जैसे मान लिया जाए अगर सिस्टम ने कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया तो ठीक है, या इसने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे कर दिया, फिर ऐसे हो गया, ये इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया और देन यहां बंद कर दिया, ये भी तो एक पॉलीगन हो गया, क्लोज्ड पॉलीगन। तो ऐसा ना हो, इस स्थिति से बचने के लिए यहां पे क्या किया जाता है, डिस्प्ले बफर में एक ऑप कोड के कॉन्सेप्ट को लाया गया। यहां पे ऑप कोड का एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ये ऑप कोड बताता है सिस्टम को कि अब आपको कितने साइड्स को ड्रॉ करना है, अब आपको कितने पॉइंट्स को लेकर आपको लाइंस को बनाना है, ठीक है, ये बताता है। जैसे अगर ऑप कोड की वैल्यू रहेगी 8, इसका मतलब क्या है कि अब आपको 8 पॉइंट्स का यूज करके किसी भी पॉलीगन को जो भी हो उसको ड्रॉ करना है। अगर 2 रहेगा, इसका मतलब आपको 2 पॉइंट्स का यूज करके क्या ड्रॉ होगा, एक लाइन को ड्रॉ करना है। अगर 3 रहेगा ऑप कोड का वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको यूज करके आपको जो है ड्रॉ करना है। तो किस प्रकार से ड्रॉ होगा ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लिया जाए ये हमें एक पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट होगा स्टूडेंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से, मान लिया जाए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट, एल्गोरिथम अगर मैं यहां पे लिखूं स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रकार से मैंने पीछे में बताया था आपको, उसी प्रकार से यहां भी हम लोग क्या करेंगे कि एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और उसे हम लोग समझते भी जाएंगे तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे एल्गोरिथम को हम लोग यहां पे लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा रीड ax एंड ay, रीड ax एंड ay ऑफ लेंथ n, ऑफ लेंथ n। अब यहां पे ax और ay क्या है और n क्या है, तो ये ध्यान देना है कि ax क्या है स्टूडेंट, ax है एक एरे जिसमें सारे x कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू रहेगा, यानी कि जितने हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है उसके जो भी x वैल्यूज होंगे वो हमारे पास रहेगा ax में। तो क्या क्या हो जाएगा बताइए, 0 0 4 6 6 4, तो यहां होगा 0 0 4 6 6 एंड 4, ठीक है। और ay क्या है, ay भी एक एरे है, इसमें क्या रहेगा, जितने भी हमारे पास पॉइंट्स है सबका y का कोऑर्डिनेट, यानी 2 4 6 4 2 0, 2 4 6 4 2 एंड 0। आगे बात समझ में। n क्या है स्टूडेंट, n है नंबर ऑफ साइड्स, तो कितने नंबर ऑफ साइड्स है अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो n है आपका स्टूडेंट 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एल्गोरिथम में लिखते चलेंगे, साथ में हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हुए चलेंगे। सेकेंड जो आपका होगा स्टेप, आपने इन सारे वैल्यूज को रीड कर लिया। सेकेंड स्टेप आपका होगा क्या, i इक्वल्स 0। अब ये i इक्वल्स 0 हमने क्या किया स्टूडेंट, तो हमने इनिशियलाइज किया काउंटर वेरिएबल को नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। हमने यहां क्या किया,
इनिशियलाइज किया किसे, काउंटर वेरिएबल्स को, काउंटर वेरिएबल को टू काउंट द नंबर ऑफ साइड्स, है ना, 0 से लेके चलेंगे और लेस देन n तक चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग काउंट करते हुए चलेंगे। यहां पे हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए होता क्या है, किस प्रकार से। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका ऑपकोड का वैल्यू है, जो आपका नंबर ऑफ साइड्स होगा वो हो जाएगा, यानी ऑपकोड का वैल्यू हो जाएगा 6, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका उसका x वैल्यू आ जाएगा आपका, ये df का मतलब डिस्प्ले बफर है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है, तो इसमें 0 आ जाएगा, और dfy में क्या आ जाएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट y का वैल्यू है वो आ जाएगा 2। समझिए, पहले मैं यहां समझा दे रहा हूं, देन एल्गोरिथम में लिखता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जो ऑपकोड का वैल्यू होगा, ये ऑपकोड आपको क्या बताता है कि आपको किस जो है शेप का पॉलीगन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। 6 है, इसका मतलब कि 6 पॉइंट का यूज करते हुए इसको पॉलीगन को ड्रॉ करना है। नाउ 0 2 ये स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। अब इसके आगे इसे क्या करना है, तो ऑपकोड में इसे मिलेगा 2 का मतलब क्या हुआ कि इसके बाद, यानी कि इस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद इसे क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है, और वो लाइन कहां ड्रॉ करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट रहेगा डेट इज 0 और 4, यानी कि 0 2 और 0 4 तक ये क्या करेगा, एक लाइन को ड्रॉ करेगा। देन अगेन ऑपकोड का वैल्यू क्या होगा, 2। क्यों 2 होगा, क्योंकि इसे फिर अगेन क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, और कहां तक, 4 6 तक, तो ये हो जाएगा 4 6। देन अगेन इसे लाइन ड्रॉ करना है कहां तक, 6 4 तक, देन अगेन 6 2 तक, एंड देन अगेन 4 0 तक, और जब यहां तक आ गया तो अगेन एक बार ये क्या करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट तक जाएगा, तब ना क्लोज होगा। अगर आप इसे नहीं दीजिएगा तो ये क्लोज नहीं होगा, पॉलीगन नहीं होगा, है ना। तो पॉलीगन इसे बनाने के लिए अगेन हम यहां ऑपकोड की वैल्यू रखेंगे 2, और ये हो जाएगा 0 2, यानी कि 4 0 से 0 2 तक ये क्या करेगा, इस लाइन को कनेक्ट कर देगा, तब ये पॉलीगन बन जाएगा। अब इसके लिए हमें यहाँ एल्गोरिथम लिखना है, तो सबसे पहले क्या होगा, i को हमने 0 से इनिशियलाइज यहाँ पे कर लिया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, i को हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया, देन डू, ओके, परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपकोड का जो वैल्यू है, ये सारे क्या है, एरे है, ये सारे क्या है, एरे है, एरे है ना। एरे क्या करता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट को स्टोर करता है, आपको पता है, पढ़े होंगे आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो df ऑफ एक एरे है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डू, जो ये डिस्प्ले बफर का ऑपकोड है स्टूडेंट, df ऑफ, इसके i में, यानी i इसलिए हम लोग 0 से स्टार्ट किए, एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, आपको मालूम है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, n को स्टोर करवा देंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले ऑपकोड की वैल्यू क्या होगी, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, तो n इसमें चला जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो इनिशियल वैल्यू होंगे x और y, वो dfx और dfy में स्टोर कर देना, यानी इसके फर्स्ट इंडेक्स में। तो सेम यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, कि df x इसके i में क्या स्टोर करवा देंगे, इसके i में स्टोर करवा देंगे हम लोग इस ax के i को, इस ax के i को, है ना, और डिस्प्ले बफर के yi में स्टोर करवा देंगे हम लोग क्या, इस ay के ith पोजीशन को, है ना। आ रही है बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है, फिर से देखिए, ax और ay क्या था, हमने बताया ये एरे है, और ये ax और ay जो सारे x और y कोऑर्डिनेट्स है उसको स्टोर करके रखता है। n क्या था, नंबर ऑफ साइड्स था। नाउ हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑपकोड में बताना रहता है कि कितने पॉइंट्स का यूज करके हम जो है पॉलीगन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो 6, तो टोटल यहाँ पे 6 हो गया। नाउ x का इनिशियल वैल्यू और y का इनिशियल वैल्यू कहां से पता चलेगा, ax और ay से। तो ax का जो फर्स्ट इंडेक्स बोलना चाहिए, हाँ ठीक है, ax का 0th भी बोल सकते हैं, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू था वो हमने dfx के 0th पे डाल दिया, और ay का जो 0th वैल्यू था वो हमने dfy के 0th पे डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल्स i प्लस 1 कर देंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, i प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये कब तक चलते रहेगा बताइए, ये चलते रहेगा आपका while, जब तक आपका जो n है ना, ये कब तक चलते रहेगा, while i इज लेस देन n। ये जो आपका i है ये
लेस देन n है तब तक चलते रहेगा। यानी ये एक बार 0 पे चलेगा, 1 2 3 4 5 तक चलेगा। लेकिन हमें ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 5 इतने टाइम्स चलेगा। लेकिन लास्ट कमांड के लिए स्टूडेंट हमें अलग से लिखना पड़ेगा। क्यों? ध्यान दीजिए यहाँ पे जरा सा, लास्ट कमांड जो हमारा 02 है ये तो इसमें है ही नहीं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप लोग देखिए शुरू से मैं बता रहा हूं, ax और ay को कंसीडर कीजिए। ax क्या है? सारे x कोऑर्डिनेट 0 0 4 6 6 4, ठीक है। ay क्या है? सारा y कोऑर्डिनेट 2 4 6 4 2 0 2 4 6 4 2 0, ठीक है। इन सभी के लिए एक एक टाइम्स हमारा जो लूप है वो चलेगा, ठीक ना। एक बार i जब 0 होगा तो वो 02 के लिए चलेगा। उसके बाद देखिए यहां i जब 0 था तो 02 के लिए चला। देन i जब 1 हुआ तो 04 के लिए चला, 04 के लिए चला। देन i जब 2 हुआ तो 46 के लिए चला, 46 के लिए चला। i जब 3 हुआ तो 64 के लिए चला, 64 के लिए चला। i जब स्टूडेंट 4 हुआ तो 62 के लिए चला, 62 के लिए चला। एंड i जब 5 हुआ तो 40 के लिए चला, यहां 40 के लिए चला। नाउ अब i का वैल्यू हो जाएगा 6 और 6 इज लेस देन n, यानी 6 इज लेस देन 6, नो, यहां कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो हमारा जो पॉलीगन होगा वो कुछ इस तरीके का रह जाएगा। तो क्या ये पॉलीगन हुआ? नहीं। हमें इसे क्या करना है? यहां तक इसे ड्रॉ करना है। तो हमें यहां ऑपकोड में बताना पड़ेगा ना, इस टेबल में हमें बताना पड़ेगा कि अब ऑपकोड का वैल्यू 2 होगा। ये एक लाइन ड्रॉ करेगा जो कि किससे जाके मीट करेगा? x में 0 से और y में 2 से। तो ये 0 2 तो मेरे एक ax और ay में नहीं है, क्योंकि दोबारा हम इसे नहीं लिखेंगे ना x और y में। तो इसके लिए हमें दोबारा एक स्टेप लिखना पड़ेगा यहाँ पे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, ये स्टूडेंट आपका डू में नहीं होगा, ठीक है, ये डायरेक्टली हो जाएगा। 1 मिनट, ये क्या होगा आपका? डायरेक्टली हो जाएगा i = i + 1। ये फर्स्ट के लिए था, ठीक है, i = 0। ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, ध्यान दीजिए। ये हमें क्या करना है? एक बार ऐसे ही चलाना है, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो स्टूडेंट, जो 6 हो वो यहाँ पे असाइन हो जाए, ठीक है, यानी कि जो ऑपकोड है वहां पे क्या हो जाए? n की वैल्यू आ जाए और जो हमारा फर्स्ट हो वो हमारा इनिशियलाइज हो जाए। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सेकंड से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम स्टेप नंबर 3 लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें उसके बाद क्या करना है? 2 को इनिशियलाइज करना है, इसीलिए हमें इसे अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। ध्यान देखिए, थोड़ा सा एक मिस्टेक था। मिस्टेक क्या था फिर से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे हम लूप को चला तो रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या था कि यहाँ पे df ऑफ का वैल्यू हमने 6 रखा। उसके बाद देन हमें इसे 2 करना है, तो 2 करने के लिए हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा ना। यहाँ तो n हो जा रहा है ना, तो इसीलिए ये एक स्टेप हो गया आपका। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम इसके वैल्यू को 2 कर देंगे, है ना। इसके वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग? 2 कर देंगे। तो चलिए एक डू लूप लगा देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? एक डू लूप लगा देते हैं। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? df का जो ऑप, d यानी कि डिस्प्ले बफर का जो ऑप कोड है स्टूडेंट, इसके ith वैल्यू को क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, क्योंकि एक बार यहां चल गया है, उसके बाद यहां चलेगा तो 2 हो जाएगा। एंड देन सेम चीज को यहाँ पे, सेम लाइन को यहाँ पे लिख देंगे। हमें जस्ट इसके कारण एक नया लिखना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे df ऑफ i यानी कि जो 0th पोजीशन होगा यहाँ पे 6 रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता तो डायरेक्टली यहाँ पे हम 2 असाइन करवाते, एक ही लूप में काम हमारा हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक बार 6 है, दोबारा हमें 2 करना है, इसलिए हमने 6 के लिए अलग लिख दिया और 2 के लिए हम लूप चला रहे क्योंकि सारे में 2 ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि df(x) में, df(x) के i में क्या हो जाए? ax i आ जाए, और df(y) i में क्या हो जाए? ay i आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक कोई दिक्कत? और i का वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रहा था वैसे हम इंक्रीज करते हुए चलेंगे। और कब तक चलेंगे? while i इज लेस देन n। अब देखिए समझिए, मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं, ठीक है, एकदम बिगिनिंग से चल रहा है। जिनको नहीं समझ में आया है यहां से समझिए, एकदम बिगिनिंग से देखिए एल्गोरिथम। हम सबसे पहले क्या करेंगे? ax ay ऑफ लेंथ n को हम लोग क्या करेंगे? रीड करेंगे। अब n क्या है हमारा? n बताएगा नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स इन, इसे मैंने अभी मिटाया हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का है।
तो नंबर ऑफ साइड्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो n हो गया 6। अब हम ax और ay जो कि दो एरे है ऑफ साइज n यानी ऑफ साइज 6, इसको रीड करेंगे और इसमें क्या होगा, शुरू से बता रहा हूं मैं, ax और ay में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू और y कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू ये एक एरे में स्टोर हो रहा है। तो x के वैल्यू देखिए 0 0 4 6 6 4, तो 0 0 4 6 6 4, और ये टोटल साइज n है इसका, 1 2 3 4 5 6 है ना, n का साइज n क्या है, 6 है। ठीक उसी प्रकार ay में हमने क्या किया, सारे y के वैल्यू 2 4 6 4, उसके बाद 2 और 0, तो 2 4 6 4 2 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। n को हमने 6 रख लिया। नाउ सेकेंड स्टेप अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा कि हमें क्या करना पड़ता है, ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर किया है, एकदम शुरू से बता रहा हूं मैं, ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर लिया है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ता है ऑपकोड के वैल्यू में सबसे पहले शुरू में देना पड़ता है जितना पॉइंट्स का यूज करके हमें बनाना है पॉलीगन को, तो हमें यहाँ 6 देना पड़ता है, और x df(x) में यानी डिस्प्ले बफर के x में क्या देना है, स्टार्टिंग x का वैल्यू, डिस्प्ले बफर के y में क्या देना है, स्टार्टिंग 2 का वैल्यू। और ये सारा डिस्प्ले बफर क्या है, वही मेमोरी बफर जो हमने रास्टर स्कैन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जिसमें हम लोग लाइन और पॉइंट्स के इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए। तो हमने यहां पे दे दिया, इससे सिस्टम समझा क्या कि इसे 6 पॉइंट का यूज करके कोई पॉलीगन को ड्रॉ करना है, ये तो समझ में आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट इसे मिल गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग इसे क्या प्रोवाइड करेंगे, 2, तो 2 से ये समझेगा कि 2 पॉइंट का यूज करके यानी कि मुझे कोई लाइंस को ड्रॉ करना है ना, इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करवाना है। और किससे कनेक्ट करवाना है, हमने इसके डिस्प्ले बफर के x में दिया 0 और डिस्प्ले बफर के y में दिया 4। अब ये 0 4 कहां से आया, तो ये 0 4 यहां से आया। देन अगेन इसे क्या कर, यहां हमने 2 प्रोवाइड किया, इसका मतलब कि अगेन इसे लाइन ड्रॉ करना है और किसके साथ, 4 6 के साथ है ना, 4 6 के साथ कनेक्ट करना है। देन 6 4, देन 6 2 एंड देन 4 0, है ना, 4 0 तक हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने यहां स्टेप नंबर 2 में आई यानी कि इनिशियलाइज करवा लिया काउंटर वेरिएबल को, ठीक है, और एक बार हमें विदाउट लूप चलाना पड़ेगा स्टूडेंट। अब ये विदाउट लूप चलाने का कॉन्सेप्ट क्या, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। विदाउट लूप क्यों हमें चलाना पड़ा, क्योंकि हमें यहां एक टाइम ऑपकोड के वैल्यू को 6 रखना है। 6 या बोला जाए ये फिक्स नहीं है, n रखना है, यानी जितना साइज का हमारा पॉलीगन रहेगा, अगर ऑक्टागोनल है तो यहाँ पे 8 रहेगा, अगर हमारा पेंटागोनल है तो यहाँ पे 5 रहेगा। उसके लिए हमने क्या किया कि स्टेप नंबर 2 को अलग से लिख दिया कि ऑपकोड का वैल्यू सिर्फ n रहेगा, बाकी देखिए सारा स्टेप सेम है, कुछ इसमें अलग है नहीं है। क्या हो रहा है, ऑपकोड के आई में ऑपकोड का जो 0th पोजीशन है उसमें स्टूडेंट सिर्फ n का वैल्यू 6 जा रहा है। देन बस इसके x में क्या आ रहा है, यहां से 0 उठ के आ जा रहा है, और y में क्या आ जा रहा है, यहां से 2 उठ के आ जा रहा है। बस ये था स्टेप नंबर 2 का काम। 3 से हमने एक लूप लगा दिया जो कि क्या करेगा स्टूडेंट, जो कि ऑफ कोड में 2 2 डालता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि लाइन को ही हमें क्या करना है, मिलाना है, तभी हमारा पॉलीगन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन x में क्या करेगा, ये जो हमने x और ay एरे रखा था ना, इसके हर एक पोजीशन से 0 4 एक बार उठा के देगा, देन 4 6 उठा के देगा, देन 6 4, देन 6 2, देन 4 0। कब तक i प्लस प्लस होते रहेगा, जब तक i लेस देन n नहीं हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम 0 से करें तो 0 1 2 3 4 5, यानी ये 5 तक चलेगा। तो i लेस देन n दैट इज n क्या है, 6 है, तो 5 तक ये चलेगा। लेकिन जब ये 5 तक चलेगा तो यहां पे अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टेप नंबर 3 तक समझ गए आप। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये 0 2 के लिए, तो ये स्टेप नंबर 2 का काम था, ये स्टेप नंबर 2 में हो गया, और ये और ये सारा क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 ने इस सारे को परफॉर्म करवा दिया। तो अब हमारा जो पॉलीगन है कुछ यहां तक फॉर्म हो चुका है। लेकिन अब यहां से यहां कैसे मिलेगा भैया, तो हमारा जो एरे है वो तो 4 0 तक ही है, वो तो शुरू से स्टार्ट हुआ और एंड तक चला गया। अब इस अगेन 0 2 कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें अगेन जैसे हमने स्टेप नंबर 2 लिखा वैसे हमें स्टेप नंबर फिर से दूसरा लिखना पड़ेगा, एक सेपरेट स्टेप। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एक स्टेप नंबर लिख दूंगा, ये 3, उसके बाद 4 हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सारे। स्टेप नंबर 4 क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट सेम लिखेंगे हम लोग, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे। देखिए यहाँ पे ऑप कोड में क्या डालना है, 2 ही डालना है, तो df ऑप, और इसके i में क्या डाल देंगे हम लोग स्टूडेंट, 2 डालेंगे, ये ध्यान देना है आपको। देन हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, df
जो इसका x होगा, इसमें क्या डालेंगे, ax ऑफ 0 डालेंगे, और जो हमारा डिस्प्ले बफर का y होगा इसमें क्या डालेंगे हम लोग, ax ऑफ ay ऑफ 0 डालेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एकदम यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, जब हम पॉलीगन में स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड तक चले गए यहां तक, अब हमें पॉलीगन को एंड करना है, क्योंकि हमें पता है कि एक पॉलीगन क्लोज्ड सरफेस होता है। तो जब हम एक पॉलीगन जो होता है क्लोज्ड डायग्राम होता है, सॉरी, तो जब हम इसे क्लोज करने चाहेंगे तो हमें इस टेबल में, यानी हमें सिस्टम को प्रोवाइड करना होगा 0 और 2, और 0 और 2 क्या है, इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू मींस क्या, 0th पोजीशन, ये एरे है तो ax का 0th पोजीशन और ay का 0th पोजीशन, इसलिए हमने लिखा ax के 0th पोजीशन। यहां तक तो कंप्लीट हो गया हमारा, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करो कि ऑपकोड में एक बार 2 दो और dfx में क्या दो, एक बार 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है, और dfy में क्या दो, जो एक बार 0th पोजीशन पे y का वैल्यू है, डेट इज 2। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या होगा, अब ये यहां पे था हमारा सिस्टम, इसे मिला क्या, ऑपकोड में 2, यानी कि लाइन को कनेक्ट करवाना है, किससे भैया, तो x में 0 और y में 2, यानी इससे। तो ये क्या करेगा, इसको इससे कनेक्ट करवा देगा, जिससे हमारा क्या होगा स्टूडेंट, पॉलीगन फॉर्म हो जाएगा। और स्टेप नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप। ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट जो है आपका लाइन एंड पॉइंट अप्रोच जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका लाइन एंड पॉइंट अप्रोच, और यहाँ पे पॉलीगन रिप्रेजेंटेशन भी आपका एंड हो गया। लाइन एंड पॉइंट थोड़ा सा आपको समझना था, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन कॉम्प्लेक्स है नहीं, आप एक बार 2 बार इसे पढ़िए, समझ जाइएगा। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को फिर से देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से स्टूडेंट समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हमारा पॉलीगन का जो बेसिक्स बोला जाए, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन के क्लासिफिकेशन जो हमने देखे, किस आधार पे क्लासिफाई किया गया था, किस बेसिस पे, कि अगर पॉलीगन के अंदर हम किन्हीं 2 पॉइंट्स को लेते हैं और जब उन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं लाइन से, तो क्या वो लाइन पॉलीगन के बाहर लाई करता है या पॉलीगन के अंदर लाई करता है, इसके बेसिस पे हमने कन्वेक्स और कनकेव देखा। ठीक है, देन हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीगन, रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट कि पॉलीगन क्लिपिंग क्या होता है, क्या समझेंगे, पॉलीगन क्लिपिंग क्या होता है, और अब पढ़ेंगे सुदरलैंड हॉर्ट्जमैन एल्गोरिथम। तो वो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसे नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।